अब जैसे वास्तु खराब है घर का, सब चीजें बिगड़ी रहेंगी, ग्रह क्लेश रहेगा। पितृ दोष में भी यही है, ब्लैक मैजिक में भी यही है, प्रेत बाधा में भी यही है। कैसे लोग पता लगाए कि हो क्या रहा है एक्चुअली हमारे साथ। बाबा आते थे एक जन के अंदर और वो वाकई में दूसरे आवाज में बात करते थे और वो गुरुद्वारा वगैरह जाते थे, बोलते थे कि मेरे को यहाँ आना है, यहाँ इतने दिन आना है, मेरी मुक्ति यहाँ से ही होनी है। भूत चिमड़ जाना या प्रेत चिमड़ जाना वो भी इसलिए हो रहा है कि भैया आपका ऑरा वीक है तो वो चीज चिमड़ जा रहा है। ब्लैक मैजिक दैट मीन्स कि भाई कोई दूर बैठे बैठे आपके ऊपर कोई कुछ कर दे रहा, आप लाइफ में आपकी ग्रोथ खत्म हो जा रही है, आप नीचे गिरने लग रहे हो। मेरे एक केस था जयपुर के थे, उनको बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होता था, ऐसा उनके घर वाले मानने लगते थे, क्योंकि हर नशेड़ी के पेरेंट्स या जो भी रहते हैं वो यही सोचते कि वहम है, हेलुसिनेशन हो रहा है। टेक्निकली ऐसे नहीं होता था यार, उनको पता है। वो बहुत टाइम बाद मेरे को समझ आया कि वाकई में कोई XYZ एनर्जीज है जो उनको इन्फ्लुएंस करती है और उनको मजबूर करती है कि भैया तुम ये चीज़ करो। अभी मार्केट में एक नया वर्ड आया है, हमारे सनातन में तो बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या है? अभी 2-3 साल से ज़्यादा चल रहा है। यू हैव टू बी पॉजिटिव एट ऑल। आपको उस थॉट को प्रेजेंट टेंस में एनर्जीज दे के बोलना है ताकि वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ, ऐसे हो जाए। यार तंत्र में और वास्तु में ऐसा नहीं होता है। तंत्र वास्तु में कुछ नहीं करना है, उसमें ना एक यूनिवर्सल रिटर्न चीज़ है कि भाई तुम ये चीज़ कर दो, स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा काम हो जाएगा। किस टाइप के केस आते हैं और कैसे सॉल्व होते थे? यार हर तरह के आते हैं केसेस। मेजरली अगर जो वास्तु के केसेस है, घर और फैक्ट्री दोनों के आते हैं। फैक्ट्री में इसलिए आता है यार कि काम नहीं चल रहा रहता है, ये नहीं चल रहा रहता है। एक मैं रिसेंटली अभी दुबई का जो दोबारा विजिट किया था, जो दूसरा विजिट किया था, सिर्फ उनका एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वास्तु के उससे दुबई। हाँ वास्तु चलता है वहाँ पे यार, रिजल्ट दे रहा है, कोई भी करता है फॉलो, रिजल्ट जो चीज देगा करेगा, मैं तो बोल रहा हूँ। तो दुबई में फैक्ट्री में सिर्फ एक इशू था, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम था उनके। लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट पानी की दिशा है, मैं खुद बोलता हूँ अपने वीडियो पे भी, बट उनकी नॉर्थ ईस्ट को मैंने आग लगाकर ठीक किया। जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, क्या वो सारे सिद्धियां, साधना, या फिर आपका तरीका काम करने का अलग है? एक्चुअली मैं अगर बात कर लूँ तो वास्तु अलग चीज हो गई, सिद्धि साधना अलग चीज हो जाती है। क्योंकि वास्तु जो है, अभी हम बात कर रहे थे, साइंस से काम करती है। थोड़ा सा ब्रीफ में मेरे को बताओ कि वास्तु काम कैसे करता है पहले। मैं आपको दोनों का बता रहा हूँ। एक्चुअली साइंस सभी है, वास्तु भी एक साइंस है, तंत्र भी एक साइंस है, ठीक है। तंत्र एक प्रॉपर डिसिप्लिन है। अगर सिद्धियां का बात करें तो वो तंत्र के अंदर में आता है। और वास्तु कैसा साइंस है? वास्तु इसलिए साइंस है क्योंकि उससे जुड़ी हर साइंस क्या होता है, साइंस का डेफिनेशन एक जो यूनिवर्सली प्रूवन और यूनिवर्सली एक्सियम हो, कि जो सब जगह एक तरफ से अप्लाई करे और सब जगह सेम चीज करे। मतलब अगर आप इस गर्म कप को पकड़ोगे तो भैया हाथ में आपके गर्म ही लगेगा, ठीक है। ये साइंस है, ठीक है। इसमें अपना थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट आ जाता है। वैसे सेम ऐसे फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स करके बना हुआ है, जिसमें बहुत सी चीजें आती है। वास्तु तो खैर अभी की चीज नहीं, वास्तु बहुत टाइम से यूज हो रहा है। हमारे जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या फिर बहुत हमारे पूर्वज हैं वो यूज कर रहे हैं। एक्चुअली साइंस को छुपा दिया गया है, और छुपाया इसलिए गया क्योंकि देखिए राजा कभी नहीं चाहेगा कि वो राजा अगर आप देखेंगे जितने भी पुराने किले हैं आज के डेट में भी टिके हुए हैं, उसके आसपास के गांव उजड़ गए। रीजन भाई, राजा कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो वो करवाया होगा कि आज भी वो किले टिके हुए और आज भी अपने इंडियन गवर्नमेंट को कमा कर दे रहे हैं। तो कुछ एक ऐसे एक्टिविटी होती है। प्लस इन केस पिछले टाइम में ऐसा चलता था कि एक राजा कभी नहीं चाहता था कि भैया वो साइंस आगे फैले और वो भी राजा बन जाए। सिंपल सी चीज है। तो वो साइंस को हाइड कर दिया गया। फिर बहुत सारे बाहरी लोग भी आए, सबको डिमोलिश किए, सब चीज हटा वगैरह दिए। अब वो चीज़ ऐसा हो गया ना कि आज के डेट में अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत दुर्भाग्य कहेंगे या कुछ भी कहेंगे कि उसी चीज़ को, जैसे कि मैंने आपको कोई चीज़ सिखाई, आपने 80% सीखा। आपने सर को कुछ सिखाया जो कैमरा के पीछे है, उन्होंने 60%। हाँ, वो ऐसे कर करके आज के डेट में ये हो गया ना कि बहुत बुरा लगता है देखते हुए। मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही इस बारे में बात करूंगा, बट मैं देखो यार थोड़ा एक्टिव तो मैं भी रहता हूँ, है ना। सोशल मीडिया पे तो रीलें देखता हूँ ना कि यहाँ चाय पत्ती रख दो वो हो जाएगा, यहाँ आलू रख दो, वो टेक्निकली वो नहीं है। जो साइंस वाकई में है ना वही काम करता है। अब अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वास्तु में तंत्र आता है या सिद्धियाँ आती है। एक्चुअली मेरा कोर ही तंत्र है। स्टार्ट मेरा इस फील्ड में इसी से ही हुआ है कि मैं तंत्र को आगे लेकर आया। उसके बाद फिर तंत्र के बाद मैं ऑकल्ट साइंस मतलब वास्तु वगैरह में आया। तो आज के डेट में भी मेरा मानना ये है यार कि अगर किसी का काम, मैं आपका अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा फोकस ना सिर्फ 2 चीज़ों में रहेगा। एक तो आपके रिजल्ट देने में, दूसरा अपने पेमेंट पे। इससे तीसरा चीज़ मैं सोचता ही नहीं हूँ कि भैया आपको रिजल्ट कितना जल्दी आ रहा है। त्रिशूल व्यू को अप्लाई करो,
जिससे सामने वाले को रिजल्ट जल्दी मिले। और मैं तंत्र का पार्ट यूज करता हूँ। वास्तु मेरे में हर घर में ऐसे ही होता है यार, 60% वास्तु का गेम रहता है, मेरे में 40-50% गेम कुछ और ही होता है। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बिठाते हो, मतलब क्या एक थोड़ा सा तरीका काम करने का? तरीका मेरा ऐसे रहता है कि लैंड एनर्जी से चालू होता है। अगर मैं सिर्फ वास्तु की बात कर लूं तो वो एक नॉर्मल चीज हो गई। अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में मैं बता दूं ना कि वास्तु जो हम देखते हैं यूट्यूब पे या रीलों पे, वो उतना होता नहीं है। वास्तु भी बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। अब वास्तु में मेजरली अगर आप सुन रहे हो वास्तु शास्त्र, तो आपके मन में क्या आ रहा है? मेरे को तो जैसे अभी मैं काफी चीजें देख रहा था कि टॉयलेट के आसपास रेड ये टेप ये तो मेरे समझ में आई नहीं है चीजें कि टॉयलेट कैसे काम डायरेक्शन, करती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही समझ आता है। एक्चुअली वास्तु में डायरेक्शन का गेम सिर्फ 20% ही रहा है। एक्चुअल गेम होता है एनर्जी। वास्तु का मेन गेम क्या है? वास्तु एक शास्त्र है जिसका नाम वस्तु शास्त्र है। वो वस्तु शास्त्र आगे होते होते फिर काइंड ऑफ वास्तु शास्त्र बन गया वो, ठीक है। जिससे कि हम एक्चुअली ये बताया गया पुराने एंशिएंट टाइम में कि किसी चीज को रखने का तरीका, किसी की प्लेसमेंट, अगर हम ये बॉटल रख रहे हैं तो इसको रखने का तरीका क्या है? ये बॉटल कॉर्नर पे रखा है तो अनसेफ रहेगा, कभी भी गिर सकता है। इस बॉटल को सेंटर पे या फिर यहाँ पर रखेंगे तो ये सेफ है। किसी भी चीज का प्लेसमेंट वास्तु कहलाता है। एनर्जी बैलेंस करना, उसकी एनर्जी चैनलाइज करना, ये कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बैलेंसिंग वर्ड इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हर के लिए बैलेंस का मतलब अलग अलग रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप, हो सकता है दिन में 5 लीटर पानी पीकर बैलेंस होते हो, मैं 4 लीटर में हो जाता हूँ। तो वो कस्टमाइज्ड होता है। एक और बहुत बड़े मिथ है कि वास्तु सबको सेम इफेक्ट, ऐसा नहीं है। वास्तु कस्टमाइज्ड होता है हमेशा, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब वास्तु के ऊपर वैसे बहुत सी वीडियो अवेलेबल है जो कि 80% बस बोलने के लिए बनाया जाता है। वो आप उसे अप्लाई करके देख लीजिएगा। आप अगर नहीं करती हो? मैं करता हूँ यार, मेरा नहीं, वो काम नहीं करती जो वो बताई जाती हैं चीजें 80%। आप करके देखिए, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलूंगा। अगर आप चाय पत्ती वाली रेमेडी में देखता हूँ, अभी जो रिसेंट में सुना हो कि चाय पत्ती करिए, पान में कत्था लगा के वो करिए, ऐसे करिए, आप करके देखिए ना सर। मेरा मानना है, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आप कुछ मत करो। मेरा चैनल, मैं अपने चैनल को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मतलब चले नाम भी नहीं बताता। बट अगर आप मेरी वीडियोस देख लोगे तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करो यार, आप उस वीडियो की रेमेडी को अप्लाई कर लो। वो चीज काम कर रही तब आप काम करा लो। मैं तो ऐसे कुछ, मैं वही बोलता हूँ कि हमेशा मिथ को दूर रखो अपने आप से। हमेशा जो गलत चीज है, मतलब क्या कहते हैं, वहम कभी नहीं हमें रखना है, ना वहमी बनना है। फैक्ट्स को ध्यान पे रखते हुए आगे बढ़ो। बहुत सी चीजों में मैं एनर्जीज की बात करता था तो लोग कई बार ये सोचते हैं कि अरे ऐसा नहीं होता, वैसा। सर जी होता है, सारे चीजें होती हैं, प्रेत होते हैं, सब होता है। बट टेक्निकली जैसे मूवीज में शोकेस कर दिया गया वैसे बिल्कुल भी नहीं वैसे होता। नहीं होते, एनर्जीज होती हैं। आप तो उसी चीजों से एनर्जीज होती है। वास्तु में भी अब आपने एक था कि मैं कैसे यूज करता हूँ तंत्र से, तो मैं तंत्र ऐसा नहीं, मेरा तंत्र क्या काम करता है पता है? तंत्र एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे या साइंस से, समझते कि कैटलिस्ट का मेजर काम रहता है किसी रिएक्शन को फास्ट करना। आप मेरे पास आए कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में, तो यार मैं ये नहीं देखूंगा कि हाँ भाई रूम में कौन सा कलर है, कौन से बिस्तर में सो रहे हो, साउथ, वो सेकंड पार्ट है। मेरा मेजर फोकस ये रहेगा कि यार आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो, वो तंत्र का पार्ट आ जाता है। वास्तु हमारा जैविक और प्राणिक ऊर्जा को बैलेंस करता है। तंत्र हमारे अंतर, मतलब जो इंटरनल चीज है ना हमारे एक पर्सनल बॉडी के, उसको बैलेंस कर जाता है। और जब हमारा बॉडी हमारे घर से सिंक्रोनाइज हो और हमारा घर यूनिवर्सल एनर्जी से सिंक्रोनाइज हो, मिराकल्स चालू हो जाता है। मेरे लाइफ में हुआ है, मैं ऐसा शोकेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये पूछने वाला था, मैंने कहा कोई एक ऐसा केस कि वास्तु ने कैसे मिरेकल दिखाया किसी, आपने कोई? मैं दूसरे का केस क्या बोलूं, दूसरे केस भगवान की कृपा से होते हैं और होते रहेंगे। वो भगवान का आशीर्वाद है और अपना कर्म है। बट मैं अगर इसको मतलब डिफाइन करना हो या फिर मेरे को अगर इसको बोलना हो, तो यार मैं सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल हूँ। मेरे लाइफ में शायद मैं जो हूँ एनर्जीज के वजह से हूँ। जो मतलब ऐसे मैं हवाबाजी के लिए नहीं बोल रहा, बट मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन भी आए ना कि जब मैं बस ये कहता था कि यार ये चीज होना है, और मेरे अगेंस्ट पूरी एक दुनिया रहती थी जो बोलती थी कि ये कभी नहीं हो पाएगा। वो चीज हुआ है सर, बहुत सी चीजें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कभी वो नहीं, या देखो यार कोई भी ना पैदा स्किल के साथ नहीं होता है, वो धीरे धीरे मेरी भी, मैं इस फील्ड में, हाँ मैं अपने इस फील्ड में क्यों आया, सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये रहेगा कि मैं यहाँ पर क्यों। अगर आज से मेरे से शायद आप 8 साल पहले मिले होते ना, तो मैं एस्ट्रोलॉजर्स, ये वास्तु का तो खैर उस समय उतना ट्रेंड नहीं था, या हो सकता है हमारे फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुला पाए। लेके ना मेरे को जो लगता है, वास्तु पे एक बार बात करते हैं। बहुत सारे ना मिथ्स है जो क्या मेरे हिसाब से तो भाई 85% जो जनता है वो वास्तु से कनेक्ट नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ एक
प्रॉपर चीज कभी मेरे को भी नहीं मिली। अब जैसे कि मेरे को कोई कहता है वास्तु करानी चाहिए, नॉर्थ में गेट हो, साउथ में किचन हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या घर बनाते समय वास्तु कराते हैं वो ठीक है, लेकिन अब जिनका बन गया उनका क्या? देखो होता क्या है ना, जैसे अब हमारी, अगर मैं वही कहना जा रहा था कि उस समय हो सकता है हम किसी वास्तु कंसल्टेंट को नहीं हायर कर पाए या जो भी, तो हम भी, मतलब मेरा परिवार कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था यार, बहुत चीजें मेरे पेरेंट्स ने भी स्ट्रगल की, हमने भी की, बट एक चीज ऐसे एक सिचुएशन आ गया था ना यार, जो चीज मेरा हो नहीं पा रहा था, ट्रस्ट मी। कुछ बताओ, एग्जांपल में बताओ, कुछ रिलेट कर पाए ताकि जनता इन बातों रिलेट से। ये कर पा रहा हूँ यार, मैं हर तरफ से वीक हो गया था, हर तरफ से। कमाता तो खैर छोटा था, तो फाइनेंशियली की वो नहीं होती, मेंटली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सब तरफ से टूट चुका था, लिटरली बता रहा हूँ, कंप्लीटली, जिसे कहते हैं ना, मतलब। और ये वो वाला नहीं कि लड़की नहीं मिल रही है, वो सब बकवास चीजें। मैं हमेशा से गोल ओरिएंटेड रहा हूँ, सपने बहुत बड़े देखता हूँ मैं छोटे सपने में कभी नहीं। तो टेक्निकली मैं मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली ब्रेक हो चुका था कंप्लीटली, मेरा काम हो ही नहीं रहा था। फिर उस समय उज्जैन में एक थे, वो मुझे मिले, वो शायद पता नहीं अभी है भी कि नहीं है, उज्जैन में मुझे मिले। उन्होंने कुछ नहीं बताया, पता है, फ़ोन में बस मेरे को ये बोला कि वो एक मेरे फ्रेंड है, उनके रेफरेंस से मिले थे, वो बस मेरे को बोले कि यार ये कर लो। मेरे को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी बिलीव करता ही नहीं था इन सब चीज़ों में। क्या मैंने करने को बोला था? उस वक्त उन्होंने कहा था कि 7 हल्दी की गांठों से एक मंत्र बताया था उन्होंने, उस मंत्र को चैंट करके उस हल्दी की गांठ को पीपल के पेड़ के नीचे रखना था, ये था एक। और एक कुछ ना मिल्क वाली कुछ रेमेडी थी, मतलब नॉर्मल एक रेमेडी बताया था, और बोले ये कर लो। मैंने नहीं किया, बट फिर जब वो सिचुएशन हो ही नहीं रहा, मतलब वो चीज़ नहीं हो रहा था यार मेरा, तब फिर मैंने वो चीज़ किया और हो गया। उसके बाद भी बिलीव नहीं किया मैं बोला चलो हो गया होगा, होना ही था इसलिए हुआ है, रेमेडी कुछ नहीं। यार 2 से 3 महीने बाद फिर वो सिचुएशन आ गई मेरे सामने, 6 महीना बाद आई ये वाली सिचुएशन मेरे सामने। अक्टूबर की बात है जब ये काम मेरा हो गया था, देन अगेन मार्च में शायद ये चीज़ हुआ। बट फिर बोलते मरता क्या नहीं करता, फिर मैं वो चीज़ किया यार, हो गया। अब मैं थोड़ा सा ना क्यूरियस बंदा हूँ कि अगर ये चीज़ हुआ तो अब मेरे को जानना है कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे साइंस क्या है? हाँ। तो फिर मैंने उनसे कनेक्ट करने का कोशिश किया, बट वो हो नहीं पाया, क्योंकि उनके पास आज, और मेरे टेक्निकली पहले टीचर वही रहे, माँ बाप के बाद मेरे अगर कोई टीचर है तो वही है। तंत्र की बात कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है, बाकी तो फिर ऐसे बहुत। तो उसमें आया, नहीं हुआ। उनके पास आज के, मैंने बताया ना, मैं पूरी लाइफ में सिर्फ, मैं भले मैं 2-2 3-3 सिद्धियां, बट मैं सिर्फ लाइफ में 2 बार अपने टीचर से मिला हुआ, सिर्फ 2 बार। लास्ट मैंने 2023 में मिला, 24 चल रहा है ना, 23 में मिला था मैं अप्रैल में। उसके बाद तो उनसे मैंने मुलाकात करने का वो किया, बड़े मुश्किल से बिहार के पटना के पास एक जगह, वहां पर मिले। वो कुछ काम से ही गए हुए थे, मिले। वो पाँव छूने नहीं देते थे यार मुझे, उसका रीज़न बाद में मेरे को पता चला। फिर ऐसे करते करते वो एक इंटेंट आती है, फिर ऐसे पता चला कि वो हरिद्वार में अपने, फिर मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार में रात में खोजना, मतलब हरिद्वार 10 बजे के बाद शांत हो जाता है, आपको भी पता होगा, हरिद्वार से पूरा शांत हो जाता है ना वो एकदम। मैं हर की पौड़ी के पास थोड़ा और आगे सुनसान सा ही एरिया है, वो नदी के किनारे का, वो वहीं पर ही वो, मतलब कोई अपना जो भी जाप वगैरह करते हैं वहाँ पर वो मिले थे लास्ट टाइम। मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, लास्ट 11:30 बजे के आसपास का मेरे को दिखे। हम लोग 2.5-3 घंटे कम बात की, कुछ और XYZ भी चीज़ें हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऋषिकेश जाओ आप। ऋषिकेश जाके दर्शन किया मैंने, वहाँ पर गंगा जी में स्नान किया, खत्म। उसके बाद आज तक नहीं मिले, ना फ़ोन ना कुछ भी नहीं। बट मैं खुद को बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटफुल मानता हूँ, या भगवान का एनर्जीज का ग्रेटफुल हूँ कि उनकी चीज़ें काम आती है यार। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा कोर तंत्र है, मैंने स्टार्ट वहाँ से किया। उसके बाद स्टार्ट करते करते फिर मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में आया, मैंने वो किया। मेरा इंटरेस्ट वास्तु में आया। वास्तु को मैं फैक्ट बता रहा हूँ, पूरे अगर इंडिया में देखे तो बहुत कम जेन्युइन लोग बचे हुए। वास्तु की बात अगर मैं कर लूँ, अगर आप भी देखोगे 10 तरीके की रेमेडी आती है, आलू यहाँ रख दो, प्याज वहाँ रख दो, पान के पत्ते वाला, मेरे को कुछ समझ नहीं आता सच में। और इतना नहीं है, वास्तु बड़ा सिंपल सा चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, बस आपको एनर्जी चैनलाइज करना है। ये गेट यहाँ से तोड़ दो, बाथरूम यहाँ से तोड़ दो, टेपे चिपका दो। यार टेपे गलत पर काम नहीं करती है यार टेपे, जितना मैंने देखा है। क्यों नहीं काम करती है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार अगर कोई वो किया तो सोच समझ के, बट अगर आप टेप यहाँ पर मैं चिपका करने रहे हो, वाला था भाई ये रेमेडी, पता है आपको? कर लो, नहीं मिलेगा। दिमाग में क्लिक हुई, एक रील रैंडमली मेरे सामने आई है। हाँ जी। और बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं उनके मैं देख रहा था। हाँ जी। तो मैंने देखा वो बता रहे हैं कि आप टॉयलेट है, वो देखो किस डायरेक्शन में है, व्हाइट टेप लगा दो, ग्रीन टेप लगा दो, या रेड टेप लगा दो। मैं आपको बता रहा हूँ,
टेपें काम क्यों नहीं करती ना यार? देखो, जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, कोई भी रेमेडी अगर हम करें, वो हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्ट होती है, और वो काम तभी करती है जब हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो। अब अगर आज हम यहाँ पर टेप चिपकाएं, यहाँ पर टेप चिपका दिया हम कि हाँ ये इसको वो कर देते हैं, कल के दिन या कुछ दिन बाद वो टेप उखड़ने लगी, पता है हमारे माइंड में क्या क्लिक करेगा? यार किस्मत उखड़ जा रही होगी हमारी, किस्मत साथ नहीं दे रही होगी हमारी। फैक्ट बता रहा बिल्कुल हूँ। सही कह रहे हो ये बात, मेरे भी As the दिमाग में। time वो क्लिक करेगा आपके हाँ, दिमाग में, और वो चीजें होएगा, बिगड़ने लगेगी, फिर वो और वो होने भी होगा। लगेगा। और मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी चीजें प्रमोट कर रहा हूँ कि नहीं टेप नहीं, ये लगा दो वो लगा दो यार, वो अलग। मैं पहले बोलता था सॉल्यूशन, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बट फिर कहीं ना कहीं वो वीडियो मैं बाद में देखता था तो लगता था काइंड ऑफ ए प्रमोशन लोग सोचेंगे, तो इसलिए मैं नहीं वो करता हूँ। मैं सिंपल सा कहता हूँ यार, आपकी लाइफ खराब है कैसे भी, मतलब अगर फैमिली प्रॉब्लम चल रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, यार अगर ऐसे वास्तु करवा लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर नहीं काम करती, आप ये बताइए ना, तो भाई लोग क्यों खर्चे करते, बाहर के लोग क्यों खर्चे करते? मैं भाई दुबई के शेखों से वास्तु करवाता हूँ मैं, वो लोग रेमेडी करते, क्यों कर रहे हैं? रिजल्ट आ रहा है। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप कोई जेन्युइन चीज को करोगे तो रिजल्ट आएगा। और मैं यहाँ पर वास्तु को ऐसे से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि ये वास्तु, मेरा बस ये है यार कि लोगों को पता चले कि ये है क्या चीज, नॉट ओनली वास्तु, सारी एनर्जीज का गेम क्या है। शुभम भाई, एक क्या ना, मैं अभी थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट करा है, उसके नीचे ना एक कमेंट ज्यादातर लोगों के थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक राइट पर्सन हो कि मैं ये बात आपसे कर सकूं, क्योंकि आप साधना से भी जुड़े हुए हो, वास्तु भी, न्यूमरोलॉजी भी करते हो। एक कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर करना। अब जैसे वास्तु खराब है घर का, सब चीजें बिगड़ी रहेंगी, ग्रह क्लेश रहेगा, पितृदोष में भी यही है, ब्लैक मैजिक में भी यही है, प्रेत बाधा में भी यही है। कैसे लोग पता लगाए कि हो क्या रहा है एक्चुअली हमारे साथ? देखो, जैसे जो आप 2-3 चीज अलग अलग नाम भी है ना, वो सारी चीजें एक्चुअली जाकर एक पेड़ से ही मिलती, बट जड़ अलग अलग है। अब जैसे वास्तु अगर खराब है, वास्तु खराब मतलब क्या होता है? आपके घर की एनर्जी डिसबैलेंस है, ठीक है, जिस जगह जो चीज होनी चाहिए वहां नहीं है, अब वो आपको बैड इफेक्ट दे रहा है। वास्तु भी जैसे मैंने कहा बहुत वास्ट चीज है। अगर आपका मर्मा पॉइंट दबा हुआ है, मर्म स्थल दबा हुआ है, तो आपके शरीर में उस पॉइंट में प्रॉब्लम आनी चालू होगी। आपका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन खराब है, मैं इसलिए इतना ज्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट सुन सुन के। फैक्ट बता रहा हूँ, लोगों को ना सॉल्यूशन चाहिए, सिंपल सा बात। उन्हें ये नहीं चाहिए कि साउथ वेस्ट में ये करो, वहाँ ये ऐसा नहीं है, वो चीज नहीं चाहिए। बट लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि काम कैसे। तो ये हो गया वास्तु का खराब, आपके घर में एनर्जी डिसबैलेंस है, एनर्जी खराब है, वास्तु का इशू आना है। और एक छोटी सी इशू बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लिटरली मैं करोड़पति को गिरते हुए देखा हूँ, लोन में डूबते हुए देखा हूँ, सिर्फ एक इशू से। तो ये तो हो गया वास्तु का। दूसरा, आप बोलते हो प्रेत बाधा। प्रेत बाधा क्या होता है? अब प्रेत एक्चुअली वो होती है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, ठीक है। प्रेत वो होते हैं जो कि अपनी इच्छा का पूर्ति ना करते हुए अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, मतलब एक तृष्णा को लेकर कोई इंसान मर जा रहा है, तो वो एक्चुअली प्रेत की कैटेगरी में आ जाता है। उनको भी एक टाइम पीरियड होता है, जैसे भी जो भी यूनिवर्सल भगवान गॉड अल्लाह जो भी एक एनर्जीज, वो उनको एक टाइम पीरियड को अलाउट करते कि भैया तुम ऐसे ऐसे, एक स्टडी है ये लिखा रिटर्न पे ही है ना ये चीज, कि एक बाबा आते थे एक जन के अंदर, और वो वाकई में दूसरे आवाज में बात करते थे, और वो गुरुद्वारा वगैरह जाते थे, बोलते थे कि मेरे को यहाँ यहाँ आना है, यहाँ इतने दिन आना है, मेरी मुक्ति यहाँ से ही होनी है। अच्छा। तो एक्चुअली आता है प्रेत बाधा। अब उसमें भी अलग अलग हो जाता है कि जैसे इंसान में भी अच्छा और खराब इंसान होते हैं, वैसे हर एनर्जीज में भी होता है। तो अगर जिसको बोलते हैं भूत चिमड़ जाना या प्रेत चिमड़ जाना, वो भी इसलिए हो रहा है कि भैया आपका ऑरा वीक है तो वो चीज चिमड़ जा रहा है। तीसरा आपने क्या बोला था? नजर लगने वाला बोला था, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक बोला था। ब्लैक मैजिक या नजर दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कहीं जाके वहीं होता है। नहीं, लोग ये पता कैसे लगा? बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ मैं। बड़ा सिंपल सा चीज है। ब्लैक मैजिक दैट मीन्स कि भाई कोई दूर बैठे बैठे आपके ऊपर कोई कुछ कर दे रहा, आप लाइफ में आपकी ग्रोथ खत्म हो जा रही है, आप नीचे गिरने लग रहे हो। सिंपल सी 2-3 चीजें आपके साथ वो सिम्टम्स होने लगेंगे अगर ऐसा हुआ। सबसे पहले बात तो आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाने लगोगे। अब नॉर्मल चिड़चिड़ाने से इसे मत वो कर लीजिएगा, अपवादों पे नहीं जाना है हमें। आपका मूड बहुत ज्यादा खराब होने लगेगा, हर बात में आप चिड़चिड़ करोगे, घर में घुसोगे, अगर घर पे ब्लैक मैजिक हुआ तो आपको घर में घुसते साथ आपके प्रॉब्लम क्रिएट होनी चालू हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा बहस। दूसरी चीज है जो है, आपका बैक पेन होना चालू हो जाएगा। आपकी पूरी बॉडी फिट है, रिपोर्ट सब चीज सही आ रहा है, बट आपके बैक में पेन रहेगा, प्लस शोल्डर में आपके पेन रहेगा। तीसरी जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना, वो या तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन इंसान है तो बहुत ज्यादा उसको नॉनवेज की क्रेविंग होने लगेगी, और या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, अब भाई मैं जैसे नहीं हूं तो मेरे को चाहकर भी नहीं होगी, बट कोई नहीं है तो वो गलत चीज़ों की क्रेविंग की तरफ बहुत जाएगा, मतलब काइंड ऑफ गलत वीडियोस के एडिक्शंस पे, या फिर अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गलत कोई एक नशा पकड़ लेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ ना, मेरे केस था जयपुर के थे,
उनको बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होता था, ऐसा उनके घर वाले मानने लगते थे, क्योंकि हर नशेड़ी के पेरेंट्स या जो भी रहते हैं वो यही सोचते कि वहम है, हेलुसिनेशन हो रहा है। टेक्निकली ऐसे नहीं होता था यार, उनको पता है। वो बहुत टाइम बाद मेरे को समझ आया कि वाकई में कोई XYZ एनर्जीज है जो उनको इन्फ्लुएंस करती है और उनको मजबूर करती है कि भैया तुम ये चीज करो। उनको बड़े अभी 3 महीना पहले का केस होगा, तो वो चीज हुआ ठीक, और ठीक होता है। मतलब लोग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नशे का प्रॉब्लम है, आओ मेरे पास वास्तु करवाओ नशा छूट जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं। मतलब पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है कि फिर ज्यादा बोलने में ना लोग सोचते हैं कि प्रमोशन हो रहा है, तो वो चीज मेरे को पसंद नहीं है यार। मैं लास्ट गलती हुई थी मेरे से, मतलब गलती इन द सेंस ना, क्या मैं भावनाओं में बह जाता हूँ पॉडकास्ट के टाइम, ठीक है। अब वो भावनाओं में बहे बहे ऐसे कुछ, मैंने महाशुभ.com उस समय मेरा वेबसाइट नया नया लॉन्च किया था, तो मैंने डिस्कशन के दौरान बोलते गया यार, फिर ये हुआ कि मैं अब वीडियोस बहुत कम देखता हूँ, बट अपना वीडियो जब मैं खुद देखा ना तो मैं बोला यार ये तो वाकई गलतियां पता लगती है, गलतियां यार। प्रमोशन मैं इसलिए तो मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ वास्तु, मैं यार मैं चाहूँ मैं कह दूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ मैं, और ऐसे ऐसे बात कहूँगा कि फिर लोगों को वो हिट कर जाएगा, बट वो गलत है। मैं वो नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आऊँ खुद को प्रमोट करूँ, मैं बस एक नॉर्मल बात चल रहा है। मैं आप आते साथ हमने क्या डिस्कस किया कि एक रॉ चलेगा यार, तो वो मजा आता है कि चलो साधनाओं की बात करते हैं। बिल्कुल। क्या क्या साधनाएं, इंटरेस्ट कैसे आया, वो बताया आपने, तंत्र के थ्रू आया? इंटरेस्ट कैसा है, मैंने बताया कि वो काम मेरा बन गया तो इंटरेस्ट आया। फिर साधनाओं की बात कर ले, मैंने 2 साधना की है, एक बगलामुखी जी की, दूसरा गोरखनाथ जी की। साधना का मतलब क्या होता है, एक डिसिप्लिनरी प्रोसेस जो आप कर रहे हो। तंत्र बहुत प्यारी चीज है, और साथ में अगर उसके वास्तु मिला दिया जाए ना, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा होता है। प्यारा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अगर आप, अभी मार्केट में एक नया वर्ड आया है, हमारे सनातन में तो बहुत पहले से यूज हो रहा है, मार्केट में कुछ सालों से आप सुनते होंगे, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या है? अभी 2-3 साल से ज्यादा चल रहा है। मैनिफेस्टेशन में भी मेरे ख्याल से क्या है ही, रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं। यू हैव टू बी पॉजिटिव एट ऑल। आपको उस थॉट को प्रेजेंट टेंस में एनर्जीज दे दे के बोलना है, ताकि वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ, ऐसे हो जाए। यार तंत्र में और वास्तु में ऐसा नहीं होता है। तंत्र वास्तु में कुछ नहीं करना है, उसमें ना एक यूनिवर्सल रिटर्न चीज़ है कि भाई तुम ये चीज़ कर दो, स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा काम हो जाएगा, और होता है। मेरे साथ हुआ, मैं बताया ना, कुछ मेरे एग्जांपल के साथ साथ समझाओ। एग्जाम्पल के साथ ये है कि जैसे किसी को यार एग्जाम्पल देने डर लगने लगता है बहुत ज्यादा ना तंत्र के लिए ना अलग अलग चीजें हैं। तंत्र मतलब लोग सोचते हैं मारण क्रिया, वशीकरण, तंत्र सोचते हैं लोग कि कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट करें, बहुत सारी चीजें हैं तंत्र के लिए बहुत भी। प्योर चीज है। तंत्र का डिस्कवरी किया है शिव जी ने, और उससे प्योर चीज आज तक कोई नहीं बनी। शिव जी ने बनाया था इसे यूनिवर्स की भलाई के लिए। अब लोग उस चीज का गलत इस्तेमाल करने लग गए, तो वो लोगों की चीज मैं बोलूंगा, जो वशीकरण वगैरह है, होता है, मारण क्रिया होती है, बट इतना नहीं होते जितना लोग सोचते हैं, ठीक है। आज के डेट में मुझे बहुत बुरा लगता है, लोग डराने का काम करने लगे। मुझे डरा के कभी, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं मुंह पे बोलता हूँ बहुत कमाता हूँ मैं, भगवान बहुत दे रहा है, टचवुड, बट इस चीज में मेरे को सबसे गलत ये लगता है यार कि लोग डरा कर पैसा कमा रहे हैं। तंत्र को लेकर भी बहुत ज्यादा, अगर आप एक किसी प्रॉब्लम में हो, आप सर के पास गए, कैमरा वाले सर 2 मिनट के लिए सोच लीजिए, कोई बाबा पंडित या कोई ऐसे सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, आप उनके पास गए, वो समझे ही नहीं आपकी प्रॉब्लम, वो बस आपको बोल दिया अरे हाँ आपके साथ ऐसा, आपके साथ वैसा, मारण कर दिया किसी ने, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपने करवा लिया डर के मारे। फिर आप देखो, अब जेन्युइन इंसान को आप पकड़ोगे कैसे? बहुत अच्छी चीज़ दिमाग में आई मेरी, जो सही डॉक्टर होगा ना यार, वो आपसे एक बार पैसा लेगा, एक बार आपकी बीमारी जानेगा, एक बार दवाई देगा और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगा। और जो सही डॉक्टर नहीं होगा, वो 10 बार आपसे पैसे मांगेगा, अरे आप ये, अरे हाँ अब आपको ये, अब ये करना पड़ेगा और दे दो, हाँ अब ये प्रॉब्लम आ रही और दे दो। तो वो गलत है, वहां से चीजें तो एक्चुअली जो फैला है, जो मारण वगैरह ये सब का, ये आधा इन लोग की वजह से फैला है। उतना होता नहीं उस लेवल पे जितना बोला जा रहा है। दूसरी चीज, वो चीज होती है वाकई में, उसमें इंटेंट काम आती है। ऐसे भी चीजें हैं कि भैया आपको इनको खत्म करना है, आप जाके गंगा नदी के किनारे बैठ के ये हवन करिए, इस मंत्र का चैंटिंग करिए, और दुश्मन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो चीजें तो है, वर्क करती हैं चीजें, इंटेंट काम आती है। नजर लगना, लोग बोलते हैं नजर लगना क्या होता है? नजर लगना बहुत छोटा एग्जांपल है तंत्र का, बहुत छोटा एग्जांपल है। तो जब छोटी सी चीज में वो चीज फॉलो हो रही, तो बड़े लेवल में भी होती है। आपने जो बात बोली ना, ये मेरे दिमाग में कनेक्ट करी एकदम से कि वो डॉक्टर ऐसे ऐसे करेगा। जब हम छोटे थे ना, हाँ हाँ,
तो हमारी गली में एक दवाखाना था। हाँ हाँ आप गए होंगे, पता नहीं ऐसे। अब तो आजकल तो देखो ये जो छोटे छोटे गलियों में जो डॉक्टर्स होते हैं तो चलते ही नहीं है, सीधा बंदा हॉस्पिटल बड़े, जाता है या हाँ फिर एमबीबीएस, हाँ है ना। हाँ हाँ, पहले पहले तो यही होता था, दवाखाना वाला वो सीन 30 पुड़िया रुपए पुड़िया में बना के देता था। हाँ तो वो क्या करता था, 14-15 गोलियां दे देता था। हाँ जी। सारी कोई से तो असर करेगी करेगी होता था ये होता था। है ना। हाँ हाँ तो वो रिलेट कर पाया मैं वो चीजें। नहीं नहीं होता है वो चीज। देखो सही इंसान के पास जाओगे तो यार सही चीजें होती है, मेरा मानना ये है। आप ऊर्जा का, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं आज भी इतने साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, आज के डेट मतलब ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पास 17 स्टाफ है अभी फिलहाल ऑन गोइंग। मैं कॉलिंग के लिए 18वां स्टाफ भी रख सकता हूँ, बट आज के डेट में भी फोन मैं ही रिसीव करता हूँ। अगर ऑफिस आप लोग से भी शायद कनेक्ट हुआ होगा, मैं ही रिसीव किया। उसका रीजन है, लोग बहुत चीज ये करते हैं कि आपने किसी को फोन किया एक्सपर्ट को या किसी को, तो उनके कोई उठाएंगे जो भी XYZ पर्सन होंगे, फिर वो फीस बताएंगे, आप पैसे दो, फिर जो भी एक है। मैं फीस मैं भी लेता हूँ यार, कमाता हूँ बहुत, मतलब बट ना मैं वो चीज, मैं ऑडियंस से कनेक्ट रहता हूँ। मैं क्यों कहा कि आज के डेट में भी फोन, और आज से सालों बाद भी करोगे तो मैं ही फोन उठाऊंगा। अगर आप मेरे प्रॉब्लम में आए हो, मेरे कोई क्लाइंट हो, तो क्यों? क्योंकि उससे मैं कनेक्ट करता हूँ। और जब तक मेरा मानना है कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपका? कनेक्ट करने के बाद ही तो चीजें होंगी ना। मैं आपको कॉल करूंगा, वो चीज है, इंटेंट काम करती है, फोन आता है, समझ आता है प्रॉब्लम क्या चल रहा है। एक्चुअली वो बात अपनी बताते रहते हैं, मेरे दिमाग में मैप बनते रहते हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम है, उस डायरेक्शन पे इनके ये प्रॉब्लम है, तो चीजें ऐसे काम करती है। मैं कनेक्ट ही नहीं कर मैं यही बात पाऊंगा। कर रहा था। आप साधनाओं की बताओ भाई थोड़ा सा पहले। पूछिए, आप पूछिए साथ। कौन कौन सी साधनाएं करी हुई? बगलामुखी, मैं तो दो ही, बगलामुखी और गोरखनाथ जी। लाइफ में चेंज क्या हुआ? जैसे कि मैं समझाता हूँ कि साधना के बाद ऐसा कुछ फील होता है कि जैसे कि पहले नॉर्मल थी चीज, सुपर नेचुरल कुछ फिल्टर्ड हो जाना। जैसे कि मैंने अभी एक पॉडकास्ट करा था हाल ही में, तो वो बता रहे थे कि साधनाओं के बाद ना आपकी आंखों के आगे से एक फिल्टर हट जाता है। मैं आप जस्ट प्रेतों को वही, देख सकते हो, ना चीजों को देख ना, सकते हो, समझ सकते हो, सेंसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ सकते हैं। देखना ऐसे नहीं कि सामने आपको नहीं दिख रही, हमें दिख रही, वो चीज नहीं होता। सेंसेस आपके बढ़ जाते हैं, आपको इंटेंट, जो चीज होने वाला रहता है वो इंटेंट आ जाता है। दूसरी चीज है कि पर्सनली जो वाकई में है, अभी मैं सो कॉल्ड की बात नहीं कर रहा लाइफ हूं, में काम कैसे करती वही है मैं बोल रहा हूँ कि जो आप सोच रहे हो वो चीज होने लगता है। तो बातें सोच समझ की करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ अपने हर लोग, वैसे तो ये सबके साथ है कि जो आप बोलोगे वो चीज होगा। आपकी इंटेंसिटी मैटर करती है। आप जब ऑकल्ट फील्ड में आ जाते हो, जब आप वाकई में एक जेन्युइन वास्तु एक्सपर्ट या फिर आप तंत्र एक्सपर्ट, जो भी जेन्युइन वाले बन जाते हो, तो आपके मुंह से बोली जो निकलती है उस चीज को फट से आप अट्रैक्ट कर लेते हो। मतलब बहुत सोच समझ के चीज है, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है थॉट्स की। और कोई भी चीज, फिर आपको पता चलता है कि भाई कोई भी चीज लाइफ में ना एवे ही नहीं हो रही, इसके पीछे कोई रीजन है। मेरे लाइफ में जो 2 प्रॉब्लम आई थी उसका रीजन था कि मैं यहाँ पर आऊंगा। नहीं तो मैं था, मैंने डिफेंस में था, मैं 2015 CRPF में मेरा हो गया था, घर वाले जाने नहीं, लड़ाई हो गया था मेरा। मैं तो डिफेंस में, कहाँ से मैं वहां से यहाँ, कोई रीजन रहा होगा ना। वो तो कंप्लीटली होता है जो आप सोचते जो हो ना, होता है ना वो एक, हाँ वो होना है, वो यूनिवर्स कनेक्ट करता रहता है आपको। चीजें हैं, काम करती है। गोरखनाथ जी के बारे में बताओ थोड़ा सा कि देखिए एक्चुअली महाविद्या है होता क्या है, मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ना, जो वाकई में इंसान, क्योंकि ये रहता है कि हमें, देखो 3 चीज कहा जाता है, गुरु को मतलब टीचर को, वाइफ को और बैंक बैलेंस को कभी भी खुल के नहीं बताना चाहिए लोगों के सामने, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैं इस पे बहुत ज्यादा फोर्सफुली या फोर्स देकर बात नहीं करूंगा, बट मैं बता रहा हूँ जो मेरे वो तंत्र में जो मेरे को लाए, जो इंसान, उनके पास शायद तक ये साधना थी, या उनके पास और भी थी, सिंपल सी बात है। बट मैं जो प्रॉब्लम में था, मेरी लाइफ जो पूरी स्टक हो चुकी थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो शायद उनको लगा, क्योंकि वो ये बोले थे कि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली शिव जी से, 4 मेन तरह की होती है। एक शिव की होती है, मतलब महाकाल जी की होती है, काली की होती है, बगलामुखी की होती है, तो उसमें से ये एक है गोरखनाथ जी। अब जो गोरखनाथ जी है वो कहीं ना कहीं शिव जी से कनेक्टेड है। तो शिव जी की एनर्जी, शिव मतलब सम, शिव जी कौन है? सम है, शांत है वो। तो आपको भी वही चीज बना देगा। शिव जी कौन है? क्रिएटर है। आप बनाने वाले बनोगे, आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करोगे। मैं करता हूँ यार, मेरे जो क्लाइंट है, मैं कभी उनको अपने, मैं ये मतलब ये करो ना, मेरा आप कुछ मत करिए ना। सिंपल सी चीज है, आप 45 दिन रोज गायत्री मंत्र का चैंट कर लीजिए, सिर्फ 45 डेज। अच्छा, आपको 46th डे में ये पता लगने लग जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। इनडायरेक्टली आप में एक इंटेंट आनी चालू हो जाएगी। थोड़ा सा हम केसेस का डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप की, ताकि लोग रिलेट कर सके,
किस किस टाइप के केस आते हैं और कैसे सॉल्व हो जाते हैं वो? यार हर तरह के आते हैं केसेस में। अगर मैं बात कर लूँ तो मेजरली जो केसेस, अगर वास्तु को सिर्फ बात कर लूँ तो वास्तु तो हर का होता है, मतलब घर का भी हो जाता है, बाहर मतलब फैक्ट्रीज वगैरह का भी होता है। और मेजरली अगर जो वास्तु के केसेस है, घर और फैक्ट्री दोनों के आते हैं। फैक्ट्री में इसलिए आता है यार कि काम नहीं चल रहा रहता है, ये नहीं चल रहा रहता है, लोग इतना तामझाम बताते हैं, ये हवन कर लो, वो जादू टोना कर लो, ये टोटके कर लो, हो जाएगा। कुछ नहीं होता, सिंपल सा डायरेक्शन बस सेट करना। एक मैं रिसेंटली अभी दुबई का जो दोबारा विजिट किया था, दुबई में प्यार हो गया वहां के लोगों से, बड़े प्यार है वहाँ के। जो दूसरा विजिट किया था सिर्फ उनका एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वास्तु के उससे दुबई, हाँ वास्तु चलता है वहाँ पे? यार चलता है, दुबई चलता है। अब मेरे पास जो मुस्लिम कंट्री है ना मेजरली, बेसिकली। हाँ तो देखो यार, पता है इंडिया में लोग ऐसे धर्म को वो कर दिए हिंदू मुस्लिम से कैसा, यार बाहर प्रिंसिपल्स को मानते हैं। हमारे प्रिंसिपल, सनातन के प्रिंसिपल, यार रिजल्ट दे रहा है, कोई भी करता है फॉलो, रिजल्ट जो चीज देगा करेगा। मैं तो बोल रहा हूँ। क्या बता रहे थे आप दुबई के बारे में? दुबई में फैक्ट्री में था, मैक्सिमम दुबई के भी सिर्फ ऐसे मुस्लिम मुल्क नहीं, दुबई के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी वगैरह, कनाडा, ये सब मेरे फेवरेट जगह है क्योंकि यहीं से आती है लक्ष्मी मैया अपने को। तो दुबई में फैक्ट्री में सिर्फ एक इशू था, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम था उनके। लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, टॉयलेट रहेगा, लोग मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, XYZ। कुछ नहीं सर जी, नॉर्थ ईस्ट पानी की दिशा है, मैं खुद बोलता हूँ अपने वीडियो पे भी। बट उनकी नॉर्थ ईस्ट को मैंने आग लगाकर ठीक किया, वहां पर फायर की फोटो लगाया मैंने, नेगेटिव जो जोन्स थे वो ब्लॉक किए थे, एनर्जी को चैनलाइज। ब्रह्म स्थान में वहां पर एक एक्टिविटी की गई थी क्योंकि वहां की पूरी एनर्जी खत्म थी, चलने लग गई फैक्ट्री, बढ़िया चल रही है, अच्छी वायरिंग की फैक्ट्री, वायर बनती जो तार होती है ना, उसकी फैक्ट्री थी, बढ़िया चल रही थी। तो वो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं। घर पे जो मेजरली प्रॉब्लम, घर का तो यार देखो सब ऐसे में ज़्यादा डिटेल पे बताना सही नहीं रहेगा क्योंकि किसी के परेशानी के साथ ऐसे वो नहीं करना चाहिए। बट आते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने का बहुत आता है कि ब्लैक मैजिक हो जाता है, घर की एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, तबीयत खराब हो जाती है। लॉन्ग टर्म से मेडिसिन, देखिए जिसके भी लॉन्ग टर्म से मेडिसिन चल रही है, 101% उनके घर में एनर्जी डिसबैलेंस्ड है। 101%। धीरे से एनर्जी लेट अस सपोज ये एक रूम है, ये एक रूम का कोई एक कोना नेगेटिव है, एक कोना छोटा सा, इतना सा, अगर हम उसे सॉर्ट आउट नहीं किए, सॉल्व नहीं किए, तो वो धीरे धीरे फैलता जाएगा। जैसे कहते हैं ना, एक गंदी मछली तालाब गंदा कर देती है, हाँ सेम वैसे ही वो धीरे धीरे फैलता जाएगा। एक समय के बाद एनर्जी डल हो जाएगी, उसके बाद वो घर या जो भी जोन है या फिर कैंपस है वो हॉन्टेड हाउस में तब्दील हो जाएगा। हॉन्टेड हाउस क्या होता है, जरूरी थोड़ी हॉन्टेड हाउस मतलब भूत जहाँ रहते हो, वो वहाँ की एनर्जी डेड हो जाती है, डिसबैलेंस भी नहीं, डेड हो जाती, खत्म हो जाती है। अब जो चीज जैसे रहेगी वैसी चीजों को अट्रैक्ट करेगी। काली या चींटी निकलना, वो तो सिम्टम्स पहले से देता, आपका तबीयत खराब होने, बुखार होने वाला तो बॉडी पेन पहले से चालू हो जाता है, सिम्टम्स दे देती है हमें बॉडी की, भाई तबीयत खराब होने वाला। सेम घर भी डेड, उस जब एनर्जी लैंड की खत्म होने वाली रहती है ना, सिम्टम्स आ जाता है, काली चींटियां निकलनी चालू हो जाती, कबूतर बहुत भर भर के आने लगते हैं कंप्लीटली। अब इसमें आप वादों में नहीं पड़ना है कि मंदिरों में भी कबूतर रहते हैं, भाई मंदिर की एनर्जी बहुत अलग रहती है, एक इंसान नहीं सह पाएगा। मंदिरों में रात बिताने नहीं दिया जाता है, मेजरली जो शक्तिपीठ होता है, आप कभी नहीं सुने होगा कि वो पुजारी वहां मंदिर में सोता है बोल के, क्योंकि सह नहीं पाएगा कि वहां की एनर्जी इतनी ज्यादा इवोक्ड रहती। तो हमें अपवाद नहीं करना है, मंदिर में कबूतर रहते हैं, घर पे भी नहीं, जो भी काली चींटियां निकलेंगी, सांप निकलेंगे, जिस जगह ये सब एक्टिविटी बढ़ जा रही, मतलब लैंड की एनर्जी खत्म हो रही है, तो हमें जरूरत है वहां पर। सबसे ज्यादा निकलना कम बहुत सा। एक बार मेरा केस था, एक जयपुर का ही था, कनकपुर करके एक जगह है जयपुर में, वहां का एक केस था। वहां की लैंड, उनका घर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, घर क्या वो रिजॉर्ट बना रहे थे काइंड ऑफ, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, मतलब वो छोटा सा अपना ही घर से शुरुआत किए थे बिल्डिंग से, उसी एरिया में वो अपना भी बनाने वाले थे, कैंपस रिजॉर्ट भी उनका चालू हुआ था, थोड़ा सा ही काम हुआ था, रुक गया था। पहले स्टार्टिंग हो ऐसे कि लेबर नहीं आ रहे, फिर वो लंबा लंबा काम अटकते गया, फिर एक लेबर का एक्सीडेंट हो गया, वो बड़ी बड़ी बैरियर्स है। वहां जब गया तो जमीन का मेजर इशू था, लैंड की एनर्जी डेड हो गई थी। हमने जब, मैं अपना कुछ प्रोसेस कर, मैं तोड़फोड़ वैसे घर पे नहीं करा था, जो घर बन चुके हैं उस पर मैं तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं करा था, बट वो जीरो से बन रहा था, तो भाई मैं वहां पर खुला खेल सकता हूँ। तो वहाँ जब हमने, मेरी एक एक्टिविटी करने के लिए, बेसिकली ब्रह्मस्थान की एनर्जी सेट करने के लिए बोला जाता है, तो लैंड जब डिग कर आ रहे थे, तो जब क्रेन का ऐसे करके जब खोद के निकाला ना, नई में भी 50 से 60 मरे हुए सांप निकले होंगे, नई में भी। तो वो होता है, लैंड एक पहले से भी डेड रहता है, कई लैंड धीरे से डेड हो जाता है, कई लैंड में ब्लैक मैजिक या कुछ एक्टिविटीज करके डेड कर दी जाती है। ये बात मैं सांप की जो ली, हमारे घर था पहले, हाँ भाई वहां बिच्छू और सांप भर भर के निकलते थे। ये रीजन हो सकता है उसका? बिच्छू अलग चीज को दर्शाता। आपका जो घर था उसमें लॉन्ग टर्म में किसकी मेडिसिन चल रही थी क्या, किसी की, या फीमेल को इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी क्या कोई? नहीं, ऐसा तो नहीं था। बिच्छू तभी निकलता है। सांप का तो मैंने बताया, बिच्छू निकला दैट मीन्स घर में फायर इम्बैलेंस है,
फायर इम्बैलेंस होता है तो या तो हम बहुत ज़्यादा आलसी बन जाते हैं, या तो शादी वगैरह में एज फैक्टर, एज मैटर करता है। शादी की एज है तो शादी में प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा एज हो गई तो घुटनों वगैरह में प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है, जॉइंट्स पेन चालू हो जाते हैं, इन्फेक्शन से, फीमेल्स को बेसिकली मेजरली इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। घर में किसी को, फीमेल को यूटीआर कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, ये मेजर प्रॉब्लम चालू होती है। जैसे ही वो हमने चेंज करा ना, तो मेरी लाइफ भी बहुत चेंज हो गई। पॉजिटिव वे में चेंज हुई होगी। नहीं, ग्रोथ में। हाँ, वो पॉजिटिव ही, हाँ, मतलब हाँ। अच्छे तो लैंड वे में एनर्जी change होगी। वैसे मैटर करती है यार, मैटर आप करती है। जिस जैसे जगह बड़े पे, बड़े एरियाज होते हैं, साउथ एक्स है ये, तो यहाँ पर ये लैंड एनर्जी यहाँ की बहुत। मैं एक वीडियो डाला था, साउथ एक्स से आपका नाम याद आया। मैं एक बहुत साल पहले, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी शुभ चक्र वाले पे चैनल पे जाकर देखोगे, मेरे ख्याल से 2-2.5 कोविड का टाइम का बात होगा, उस समय एक वीडियो डाला था कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, मतलब एक दूसरा टॉपिक हटके मैं बोल रहा हूँ, हाँ। प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना है तो आंख मूंद कर किसी भी सिटी के साउथ डायरेक्शन पे इन्वेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि साउथ हमेशा ग्रो करता है और वो पैसा अच्छा रिटर्न देके जाएगा। उस वीडियो पे लोग ये बनाने लग गए कि साउथ डायरेक्शन पे कर लो, साउथ मुंबई, साउथ गोवा, साउथ ऐसे करके एग्जांपल देने के लिए लग गए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ अच्छी होती है उसकी कॉपी बहुत जल्दी निकलती, तो साउथ वाली की कॉपी की चलो ठीक है, बट आज के डेट में जो मैं रेमेडी देख रहा हूँ ना, तो वही वाली रेमेडी हो जा रही है कि आलू डाल के सोना निकालो वाला। तो उस चीज़ को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। साउथ भी हर के लिए अच्छा नहीं होता है। मैंने इन जनरल, मैं भी जो टिप्स बताता हूँ, देखो वास्तु कस्टमाइज्ड होता है, इन जनरल टिप्स ज़रूरी नहीं कि हर के लिए काम करे। मुझे गर्म कॉफ़ी पसंद है, ज़रूरी नहीं आपको गर्म कॉफ़ी पसंद है ना। मुझे ब्लू टी पसंद है, हर को ब्लू टी पसंद नहीं आ सकती है। ब्लू टी भी होती है क्या कोई? हाँ, होती है। अच्छा, तो बहुत मेरे को भी इंडिगो में जाने के बाद पता चला था वैसे। मुझे तो अभी मैंने ब्लू टी, अरे बहुत प्यारी चीज़ होती है ब्लू भाई टी। पता है पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग चलाएगा, मेरे को बता दो ब्लू टी है क्या बेसिकली। अब देखो ज़्यादा डिटेल में मेरे को भी नहीं पता, बट हाँ वो एक फूल है, ट्राई करेंगे हम तो। हाँ नहीं, अच्छा रहता है, फूल रहता है, फूल के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाए। वो फूल ब्लू कलर का रहता है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, ब्लू कलर के फूल के एक्सट्रैक्ट से बनता जैस्मिन है। टाइप कुछ, वो जो उसकी नहीं, जैस्मिन नहीं होता है, वो अलग ही फूल रहता है। उसको सुखाकर, जैसे नॉर्मल चाय में चाय पत्ती यूज करते हैं ना, उसमें उस फूल के एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है। टेस्टी है। अरे बड़ी प्यारी रहती है, पूरी बॉडी को बूस्ट, इम्यून बूस्ट, बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट भी है उसके, इम्यून बूस्टिंग में काम आती है। वो लड़कियों के लिए ग्लो वगैरह भी बढ़ाती है। चलो भाई मेन टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल। नजर के ऊपर बातें करते हैं। नजर लग जाना लाइफ में कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है? बहुत इम्पैक्ट डालते हैं ये केसेस भी, मैक्सिमम भी नजर लगे रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, पहले यही समझना जरूरी, नजर लगना होता क्या, क्योंकि मेरे पास भी मैक्सिमम केसेस जो इस टाइप के आते हैं 40% में नजर की प्रॉब्लम होती है। अभी एक रिसेंटली अजमेर का भी विजिट था, मेजर नजर लग जाती। पहले तो हमें ये सोचना है कि नजर लगना होना क्या। आपने सुना होगा, नजर लग गया, हम कहीं कुछ कर रहे थे, हमारा काम अटक गया, काम में रुकावट आ गई, या बोलते हुए सुना होगा कि यार हमें ना इसकी नजर लग गई, नहीं तो ये काम हो जाता। मेरे घर वाले तो हमेशा ही बोलते हैं कि जब तक तेरा काम ना हो ना, तू गाया मत कर सबको। देखो सही, एक तरफ से सही बोलते हैं। देखो नजर कब लगती है, आप कुछ काम करने जा रहे हो, ठीक है, आप वो काम के बारे में मेरे को अहंकृत, मतलब अहंकार रूप से बता दिए, तो आपको नजर लगेगी। और सबसे पहले इंसान को खुद की नजर लगती है। आपने अहंकार तरीके से मेरे को बताया कि यार ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, आप देखेगा शुभम जी पक्का होगा और करूंगा ही, वो एक ईगोइज्म आ गया, नजर लग गई, वो काम कभी पूरा नहीं होगा। तो टेक्निकली पहले बचा कैसे जाए, तो सिंपल रेमेडी पहले बता रहा हूँ। मैं हमेशा सिंपल ही बताता हूँ, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। बचा कैसे जाए, अगर आप किसी को प्लान को डिस्कस करो, तो सबसे पहले तो आपको ना एक नॉर्मल जानकार बन के करना है कि यार ये करने जा रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, यार कैसे, या ये मैं करने को सोचा हूँ, आपको क्या लगता है होगा कि नहीं, मतलब एक नॉर्मल वे में डिस्कस करो। हाँ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जिसके सामने आप डिस्कस कर रहे हो, या जिन ग्रुप या नॉर्मल एक पर्सन को भी बोल रहे हो, क्या वो आपके उस कार्य का पात्र है। पात्र इन द सेंस कि वो क्या चीज वैल्यू ऐड कर सकता है, उस चीज को, उस बारे में पता ही नहीं है। अब मेरे को ब्लू टी के बारे में जितना पता था मैं बता, अब आप पूछोगे कि यार ब्लू टी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता, क्या मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। तो आप मुझसे क्यों सलाह ले रहे हो, या क्यों उस चीज को डिस्कस करोगे डिटेल में, है ना। तो वो पात्र क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्लान में, अगर दूर दूर तक नहीं रोल प्ले करता है तो उसके सामने डिस्कस ही मत करो। काम हो जाएगा, जब आप कर लोगे वो ऑटोमेटिक उसे पता चल जाएगा। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई। सही बात है। दूसरी जो चीज हो गई, नजर, जो सुने हो भूत चिमड़ना ही मरना भी इसी में आ जाता है। नजर कब, जिसका भी राहु और केतु डिसबैलेंस रहेगा,
न्यूमरोलॉजी में अगर बात कर लो तो 4 और 7 नंबर जिसका मिसिंग रहेगा या उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स मिसिंग होंगे, या एस्ट्रोलॉजी में भी अगर थोड़ा आगे चले जाए तो राहु और केतु का जो पॉजिटिव एनर्जी वो आपके लाइफ में प्रॉपरली नहीं पड़ेगी या बहुत ज़्यादा इवोक्ड हो जाएगी, तो 101% नज़र लगना है, 101%। भूत चिमड़ना भी उसे कोई कहते हैं जिसके भी घर में ये दोनों प्लैनेटरी पोजीशंस डिसबैलेंस रहेंगे, उस घर को नजर लगेगी धीरे से धीरे वहाँ पैनॉर्मल एक्टिविटीज होनी चाहिए। नॉट ओनली पैनॉर्मल, देखो कभी भी ना पहले खुद में चीजें बिगड़ती, फैमिली डिस्प्यूट चालू हो जाएगी, फाइनेंशियल क्रंचेस आनी चालू हो जाएगी, पैसे का फ्लो ही रुक जाएगा। आप बोलते सुनो 500 करोड़ कमाते थे, आज 500 रुपए अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। आत्महत्या करते सुने होगा, अपने अच्छा अकाउंट में बैलेंस रहता है बट कर्जे में इतना ज्यादा डूबे हुए रहते कर देते हैं। वो सब में यही प्रॉब्लम आती है। करना क्या रहता है हमें, सबसे इजी रेमेडी है, देखो वास्तु तो होता है और वो बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है, बट हर कोई जो वास्तु नहीं करवा सकता उनके लिए इजी चीज मैं बता दूं, घास में खाली पैर चलना है हमें। दूसरी चीज, जो भी आप देवी देवताओं का पूजा करते हो, जो भी उनके नाम से 21 मिनट्स मेरे बोलने पे मेडिटेट कर लो, मैं करता हूँ, बहुत मिराकुलस रिजल्ट रहते हैं। ठीक है। तीसरा जो चीज है, ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ महाशुभ.com को, नहीं तो फिर लोग वही समझेंगे, मैं पहले ही बोल दिया, बट कोई भी एक रुद्राक्ष, जेन्युइन ओरिजिनल रुद्राक्ष या रुद्राक्ष का ब्रेसलेट या फिर रुद्राक्ष पहनने वाला, गले में पहनने वाला, कोई भी एक जेन्युइन ओरिजिनल रुद्राक्ष ऐड कर लो। रुद्राक्ष क्या करता है आपके ऑरा को, रुद्राक्ष है। हाँ जी बिल्कुल, महाशुभ मत बोलिए यार वो चीज ना, फिर लोग यही सोचते हैं। नहीं, मेरे को अपने लिए रुद्राक्ष चाहिए। बिल्कुल ले सकते हो एकदम, आपको आप ऑल ओवर। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी अपने से सामान ले रहे हो, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। अब देखो, जो लोग जानते हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम क्लाइंट है, तो उनका क्वेश्चन यही रहता है कि सर जेन्युइन है कि नहीं है। तो अपना आंसर यही रहता है कि आप जहाँ चाहो लैब टेस्ट, 100 रुपए 150 रुपए में लैब टेस्ट हो जाता, आप करवा लो। मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है यार कि हाँ, एक्सरे भी हो जाता है उसका। हाँ वो हो जाता है कंप्लीट, उससे पता चल जाता है ना कि जेन्युइन है कि क्या। इंडिया में वैसे आ रहे प्लास्टिक के बहुत आते हैं, बट ठीक है अभी भी जेन्युइन मिलता है, ऐसे हम नहीं कह सकते कि डुप्लीकेट ही, बट हाँ 80% मार्केट है डुप्लीकेसी का। इस चीज में बेसिकली अपने रुद्राक्ष अलग अलग जगह कहते हैं। मैं जो पर्सनली मंगाता हूँ नेपाल, इंडोनेशिया, यहाँ दोनों से मेजरली मैं लाता हूँ क्योंकि वहाँ रेट थोड़ा मेरे को कम पड़ता है। तो रुद्राक्ष बहुत ज्यादा, रुद्राक्ष का मेजर वर्क रहता है कि आपके ऑरा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना, वुड का काम करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कराता है। जिनके भी घर में, एक और छोटा सा रेमेडी बता रहा हूँ मैं, जिनके भी घर में ग्रह कलेश हो रहा है, बहुत आजकल प्रॉब्लम आ रही है, इन जनरल चल रही, घर में प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई बहस चल रहा है, पति की पत्नी से नहीं बन रही है, बच्चों से नहीं बन रही है, आए दिन झगड़ा लड़ाई हो रहा है। बहुत से केसेस में सुना होगा, ड्रिंक करके झगड़ा लड़ाई कर दे रहे हैं, कुछ करते हैं। कुछ भी मत करिए, साउथ डायरेक्शन में वुड ऐड कर दीजिए। ये वुड है क्या, फैब्रिक जो है शायद काइंड ऑफ उसी टाइप का है क्या, पैनल्स है ये पैनल्स है जो भी, तो जैसे शायद इस टाइप के ना वुड, हाँ वुड ही है ये, हाँ। आप साउथ डायरेक्शन में 2 मिनट के लिए सोचिए, या तो पौधा बड़े बड़े वुड के लाके लगा दीजिए। वुड मतलब पौधे में मेन चीज क्या रहता है, लकड़ी रहता है, या तो इस टाइप पे साउथ डायरेक्शन में ये रख दीजिए, आपका झगड़ा लड़ाई शांत हो जाएगा। रेमेडी ऐसे काम करता है। साइंस उसके पीछे का ये है कि जो वुड है वो एक्स्ट्रा इको को एब्जॉर्ब करता है, बैलेंस करेगा। साउथ डायरेक्शन जो है वो शांति की जोन है, वहां पर की एनर्जी को जब वो न्यूट्रलाइज करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को, कोई भी चीज एक्स्ट्रा भी सही नहीं रहती है। पानी पीना हमारे सेहत के लिए सही है, जिस दिन आप 10 बॉटल पानी पी लोगे ना तो फिर वॉशरूम और रूम के ही चक्कर काटते रह जाओगे, तो ज्यादा चीज नहीं। तो वहां की जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एट द टाइम कामनेस की जोन में कामनेस आती है, चीजें ऑटोमेटिक शांत होती है। तो इसलिए कहता हूँ कि एक्स्ट्रा वुड को, रुद्राक्ष भी काइंड ऑफ वुड सबसे, जब हम वुड को अपने बॉडी में ऐड करते हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दे, जादू टोना कर दे, क्या होता है आपके में एक फॉरेन एनर्जीज जा रही है। हमारी तबीयत कब खराब होती है, फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, फिर हमारी जो बॉडी की ओर रहती है वो इम्यून लड़ती है उससे, ठीक है, यही तो है। तो सेम वैसे ही होता है कि जब फॉरेन सब्सटेंस या एनर्जी, सब्सटेंस कहना गलत होगा, एनर्जी जब एंटर करती है, चाहे बॉडी में हो चाहे घर में हो, प्रॉब्लम आता है। वास्तु में क्या सेम चीज होता है, जब फॉरेन जो बाहर की एनर्जीज रहती है उन्हें न्यूट्रलाइज, भगता भुगता कुछ नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना किसी के ऊपर भूत आ गया, आप तो शायद जानते ही होगे कि भूत आ गया, ऐसे हाथ रख दिया, आत्मा निकल के भग गया, भक्तक तक कुछ नहीं, वो वही न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। वास्तु में भी ऐसा नहीं कि मेरे पास पैरानॉर्मल के केसेस भी आते हैं कि घर में कुछ ऐसा एक्टिविटीज चल रही, तबीयत खराब, लॉन्ग टर्म से रह रहे, रिलेशन खराब हो जा रहे हैं। कई केसेस में जहाँ पर एनर्जी देखा जाता है कि इस टाइप की चीज़ है, वहाँ पर लैंड एनर्जी पे वर्क करके लैंड एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया जाता है। निकाला नहीं जाता, बोतल में भर के ले जा लो आते, वो सब बकवास चीज़ है। वहीं के वहीं वो न्यूट्रलाइज। बहुत महापुरुषों को आपने देखा होगा वाकई, जो जन्मे मतलब जो ओरिजिनल बाबा पंडित रहता है, जो हिमालयन रेंज में आज के डेट में मिलेंगे आपको, वो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंसान है, कुछ तबीयत खराब है, इस टाइप का कुछ है, वो बस अपना अंगूठा रखते हैं उसके सर में, चीजें ठीक हो जाती है। एक्चुअली वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है सामने वाले इंसान की। तो सेम रूल अप्लाई होता है एक बॉडी में, सेम रूल अप्लाई होता है घर पे या किसी कैंपस पे, चाहे फैक्ट्री हो चाहे कुछ भी हो।
अपने चार्जेस क्या है? क्योंकि ना बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई आप कर तो लेते हो लेकिन आप इनके प्राइस भी बता दिया करो, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है। मतलब ठीक है, ये प्रोफेशन, और मुझे कोई शर्म नहीं यार बताने में, और मैं ऐसे भी नहीं यार कोई एक जेन्युइन हो। मैं आप बार बार सुन रहे हो कि मेरे मुंह से जेन्युइन निकल रहा है। तो जब मैं जेन्युइन कहता हूँ ना, तो मैं एक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत कम लोग जिस पे हैं। तो अगर आप जेन्युइन लोगों की फीस देखोगे तो उस हिसाब से मैं एक नॉमिनल फीस रखा हूँ। उसका रीज़न ये है यार कि आज के डेट में ना हर कोई 12, 15, 20, 30 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो अगर ऑनलाइन वास्तु अगर आप मेरे से करवाते हो तो 30,000 कॉस्ट आ जाती है, और अगर होम विजिट करवाते हो तो 1,20,000। इसके ऊपर घर का भी साइज डिपेंड है। वैसे नहीं कि आप मेरे को विला का करवा रहे हो 1,20, तो और कमर्शियल का अलग है, 2,55 से चालू है। बाकी इसका रीज़न अब देखो, मैंने कहा जैसे कि अब फीस रखने का रीज़न वो है, पहली बात तो यार वो मेरी वैल्यू है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम वो चीज़ करके भी दे रहे हैं। और मेरा मानना ये है यार कि अगर आप लाखों लाख का खर्चा करके एक घर खरीद रहे हो या घर बना रहे हो, तो उसमें यार आप एक नॉमिनल सा चार्ज, अगर जो चीज़ है तय है, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना कि आप वो एक चीज़ कराओ, लाइफ टाइम 50 साल के लिए फुर्सत हो जाओ, 50 साल बाद फिर कराना पड़ेगा। क्योंकि एक एनर्जी बैलेंस 49 ईयर्स तक की होती है। लोग कहते हैं कि लाइफ टाइम हो जाती है, मैं क्लियर यार 49 ईयर्स एनर्जी बैलेंस रहती है। उसके बाद अब लोग कहते हैं, और 49 क्या यार, मेरे तो क्लाइंट हर 1-1.5 साल में आते हैं। क्यों? उसका रीज़न है ना, 1-1.5 साल क्या, कई क्लाइंट 3-4 महीना बाद बहुत है ऐसा, दिल्ली नोएडा साइड ये पूरे बहुत क्यों आते हैं। अब आप मेरे पास आए, आपका टारगेट है यार शुभम जी, मेरा ना टारगेट 500 करोड़ कमाना है, शोरूम मैंने खोला है, वास्तु करना मैंने किया, आप 500 करोड़ कमा लिए। तो यार 500 करोड़ टारगेट आपका जिंदगी भर थोड़ी ना चलेगा, सही बात है, चेंज होगा। तो वो 500 को 1000 करना है मेरे को, तो फिर मैं करता हूँ। तो वो चीज़ होता है। रिपीट रेशियो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, हर लोगों को मैं सबका ग्रेटफुल रहता हूँ, भगवान का, आपका, इनका, उनका, लिविंग थिंग नॉल, सबका, लाइट का, पता नहीं, मैं रहता हूँ। क्योंकि होता है यार, सबका होता है, और काम करती है चीज़ें। जैसे अपने पास ब्लैक मैजिक, प्रेत बाधा, इनके अलग चार्जेस हैं? क्या ना चार्जेस हैं? सर जी देखो, मैं ना अपवादों वाला काम नहीं करता हूँ। आप लोग आज के डेट में जाओगे तो ब्लैक मैजिक है तो ये पूजा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा टॉपिक आप याद दिलाए। लोग लोग आते हैं, हाँ सर ये मैंने चार्जेस बताए। अच्छा सर हमको भी कुछ करना पड़ेगा? अरे भैया आपको ही करना पड़ेगा। आज के डेट में मार्केट में एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है, वाकई में इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। पागल बनाने का काम, दिमाग में कीड़ा डालने का काम। आपके पास कोई है, हाँ सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हाँ इतने इतने पैसे दे दो, मैं ये कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैं कि फिर 2 दिन बाद बोलेंगे ये प्रॉब्लम और पैसे लगेंगे। ये आप एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, और आप अपने व्यूअर्स और सबको, ये सब लोग इस दिमाग में डालना जरूरी है इस बात को कि भैया फल हमें चाहिए तो कर्म हमें ही करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है एकदम लिटरली। कि अगर आप जैसे कि आप बोले ब्लैक मैजिक वगैरह, तो मैं इधर उधर की बातें नहीं कि ये ऐसा है, इतना पैसा लग जाएगा, वो ऐसा लग जाएगा, कुछ नहीं। सिंपल सी चीज़ है, अगर पूरे घर में प्रॉब्लम आ रही है तो भैया फिर मैं वास्तु से जाता हूँ। कहने को वो वास्तु होता है, उसमें 50% वास्तु, 50% तंत्र का पार्ट आ जाता है, तो मैं वो करता हूँ। प्लस अगर नॉर्मल से किसी एक इंसान को प्रॉब्लम है कि सारा घर, देखो सारा घर अफेक्ट नहीं हो रहा मतलब वास्तु का इश्यू नहीं है, एक इंसान अफेक्ट हो रहा है मतलब वो चीज़ अलग चीज़ हो गया। एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशंस की प्रॉब्लम है, तो हम फिर उसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज देते हैं, या फिर उसको यंत्र या तंत्र की रेमेडी दी जाती है, ताकि सिर्फ उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि उस केस में मैं क्यों घर की पूरा, तो उसके चार्जेस अलग है, वो कम रहते हैं बेसिकली, और वो प्रॉब्लम की वाइज डिपेंड। आइडिया फिर भी, ताकि लोगों को 15,600 से चालू होता है। चार्ज बार बार बोल रहे ना, फिर ऐसा लगता है कि अपन मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कि टेक्निकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं फिल्टर हो जाएंगे लोग ना, मैं चाहता हूँ। नहीं वो ठीक है लोगों का, बट ऐसा नहीं जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सके यार। मेरे फ्री वीडियोस अवेलेबल है शुभ चक्र पे, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे शुभ चक्र, इंस्टा, यूट्यूब, कहीं भी। वो आप, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मेरी रेमेडी को करो, उससे फायदा दिखता है तो आप फिर वास्तु के लिए आओ। और ये लोगों की समझदारी कि देखो मार्केट में 100 लोग हैं, 100 मेरे को चॉकलेट खाना पसंद है, 100 दुकान है। अब ये मेरी समझदारी रहेगी कि कौन सा दुकान या कौन सा शॉप सही चॉकलेट देगा, है ना। तो वो फिल्टर लोगों को करना है, पागल बनने से बच्चे। मैं बार बार यही कहता हूँ लोगों को, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, किसी के पेट में लात नहीं मार रहा हूँ, लेकिन यार अकॉर्डिंग टू मी जो गलत है वो गलत है। तो आप लोगों को ये, आप हमें ही पहचानना है कि कौन कैसा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप कुछ मत करो, रेमेडी कर लो। आप उसके काम देखो, जिससे आप कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो, या आप उसके काम देखो ना, क्या केस किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ किया है, कहाँ नहीं किया है। अब बोलना नहीं चाहिए यार, बट
नहीं, लोग बस हवाबाजी बहुत ज्यादा करने लग गए हैं कि ये है, ऐसा है, वैसा है इस फील्ड को। वही मैं एक कहीं सुन रहा था, मैं किसी रील में, हम रेमेडियल वास्तु करते हैं। अरे भैया, हर वास्तु रेमेडियल ही होता है। रेमेडीज ही, आप जिस चीज में रेमेडी दे रहे हो रेमेडियल। और एक मैं परसों देखा हूँ मैं कहीं पर किसी का एड टाइप में काइंड ऑफ कि हम देव वास्तु करते हैं। वास्तु में देवता फील्ड आ ही जाता है सर, वो कंप्लीट है। अब मैं अगर बोलूंगा कि हम कैमरे वाला पॉडकास्ट करते हैं तो गलत होगा। हर पॉडकास्ट में कैमरा यूज हो रहा है ना। हम माइक वाला पॉडकास्ट करते हैं, वो गलत होगा वो चीज है ना। तो ये लोगों को फिल्टर करना है कि क्या, मैं ऐसे अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो कुछ नया बेचने का तरीका, मतलब कुछ नया अट्रैक्ट करने का यार तरीका नया बेचो, नया अट्रैक्ट करो। आप महाशुभ.com में विजिट करिएगा, आपको ऐसे ऐसे चीजें मिलेंगी अलग अलग, वो ठीक है, बट एक इनोवेशन लाओ, क्रिएटिविटी लाओ, चीजों को जेन्युइन वो करके बेचो। ऐसा कुछ, मैंने कहा ना, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझसे ही करवाइए, बट जिससे भी करवाइए एक सही पर्सन से करवाइए। और ऐसा नहीं कि मार्केट में हर कोई खराब है, आज भी सही लोग हैं। तो वो हमारी ड्यूटी है कि क्या चूज करना और क्या नहीं करना है। बहुत मजा आया आपसे बात करें शुभम भाई। थैंक यू। और अच्छा लगा, सेम ईयर। पॉजिटिव एनर्जी हमने जो है एक्सचेंज की, और आई होप आप आते रहेंगे बार बार। बिल्कुल, लोगों को सच और अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी वो चीज़ अच्छा लगता है। देखो पता है, मैं एक चीज़ देखा, मेरे को पसंद क्यों है प्लेटफॉर्म पसंद, पता है, क्योंकि यहाँ पर आते साथ हमने ये कह दिया था कि यार रॉ रखेंगे, और वो चीज़ दिल, मेरे को वो चीज़ पसंद। अगर आप पॉडकास्ट भी देखेंगे तो वही था जो मन में है, वो कोई ये चीज़ मजा आती है अनफिल्टर्ड, क्योंकि अनफिल्टर्ड वाकई में चीज़ें यार सही रहती है। क्योंकि पता नहीं, मेरे को ना वो जिद है, मतलब ऐसे मैं अपना कोई वो नहीं कर रहा हूँ या इस टाइप का नहीं, बट ना मेरे को एक जेन्युइन रहना बहुत, मतलब ऐसा मेरा मानना है यार कि जितने भी ऊपर पहुंच जाओ, पैर हमेशा जमीन पे रहने चाहिए और डाउन टू अर्थ ही होना चाहिए। मैं चाहूँ तो मैं कभी, लोग ऐसा कई बार समझ लेते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ, बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शायद आप सामने से, और जो मैं से बात भी करता है, आप कुछ नहीं, आप डिप्रेशन में जितना भी ज्यादा इंसान हो, ये एक है ना, 5 मिनट बस आप मेरे से बात करो, लोगों के मन में ना मिथ बन जाता है। अब आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मुझे 100 बंदे मिल रहे हैं ना अगर बाहर, तो 80 बंदे ही बोलते हैं भाई हम बहुत देर से खड़े थे, सोच रहे थे, आपको देखते ना तो लगता है आप गुस्से वाले होंगे, आप गुस्से वाले होंगे, मतलब वो पता नहीं क्यों लगता होगा यार। वो नहीं होता है। देखो मैं पहले जब नया मैं दिल्ली आता था, कोविड के पहले का बात बता रहा हूँ, तो मैं विजिट्स करने मेट्रो में जाता था, इसलिए नहीं कि पैसे बचा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मेरे को ना लोगों से घुलना मिलना आज भी बड़ा पसंद है यार, और इसी उससे अभी मीटअप भी होगा, दिल्ली जयपुर हर जगह होगा। मेरे को पता नहीं, पसंद है यार। मैं बहुत मेट्रो में सिर्फ इसलिए जाता था ताकि 4 लोग मिले और उन 4 को मैं कंसल्ट करूं। यार वो ना मेरा प्लान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आगे। मेरे को राजीव, उस समय मैं थोड़ा जंक फूड का प्रेमी था, और राजीव चौक मेट्रो का ना मेरे को मोमोज बहुत पसंद था यार। एक बार मैं मोमो खा रहा था, अब मोमोज, सीपी वाला? हाँ, अब कोई भी मोमोज खाता है तो थोड़ा वो चटनी वटनी हो जाता है यार। वो पूरा चटनी वटनी गिर रहा था और लोग वीडियो बना रहे थे, अरे सर आप भी मोमो खाते हो। अरे क्यों नहीं खाऊंगा यार मोमो। तो उस समय के बाद मैं डर के बारे ट्रैवल, मतलब मैं थोड़ा अवॉइड, ऐसा नहीं, देखो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट ठीक है 100 में से 2 लोग ना यार हो जाते हैं जो आपकी बात। हाँ, अब जैसे कि मेरे को भी लोग बोलते हैं ना कि काफी गुस्से वाले हो, वो है नहीं, थोड़े से नहीं है, मेरे अंदर एंगर इश्यूज बहुत है। हाँ। लेकिन आप सोचो ना कि एंगर इश्यूज के पीछे रीजंस है। मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा रिएक्ट कर देता हूँ, लेकिन गलत चीजों पे। ऐसा थोड़ी कोई मेरे से मिलने आया और मैं उस पर चढ़ जाऊंगा, नहीं ऐसे एक्चुअली होता है। वही मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसा एरोगेंट है। अब जैसे मैं कहीं जल्दीबाजी में, कल ही की बात है, कल मैं लैंड किया तो वहाँ एयरपोर्ट में मिले, अरे सर आपको ऐसे ऐसे, तो एक्चुअली मैं जल्दी में था क्योंकि मेरे को दूसरा फ्लाइट कैच करना था, टर्मिनल चेंज करके, तो मैं मिला नहीं। हो सकता है उनके मन में ये आ गया होगा, अरे यार मिलता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो मेरे से मिला होगा एक बार, वो समझ जाएगा मैं कैसा हूँ यार। मैं बड़ा घुल मिल कर रहना पसंद है यार। मेरा बस चले ना तो मैं सच में एक परिवार बना कर एक जगह सबको लेकर रह लूं, मतलब सही बात। पता नहीं उसको बोल के नहीं बोल पा रहा हूँ, बट है अच्छा लगता है लोगों से मिलना। लाइक जरूर करना, जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगाओ इस पॉडकास्ट का जरूर कमेंट करना। शुभम जी की सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके प्यार दो। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। जय श्री राम।